नमस्कार, आदाब। कैब के पास होने के बाद अगर आप इंडियन एक्सप्रेस एक बार उठाएं तो आप उसमें एक हेडिंग देख सकते हैं, चेंज इन द सिटीजनशिप धर्म। इस हेडिंग का मतलब क्या है? मतलब यह है कि सिटीजनशिप का जो धर्म है वो अब बदल रहा है। जिस तरीके से सरकारें बदली, जिस तरीके से रिजीम बदला, तो अब हमें भी बदलने की जरूरत है, हमें तैयार होने की जरूरत है। और जो हमारे ऊपर एक नींद छाई हुई है उसे अब बेदारी में बदलने की जरूरत है। एक कहावत है कि जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो जब सामने से आपके पास बॉल आ रही है तो आपको भी बल्ला लेके तैयार होना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा हूं किस सेंस में तैयारी की, कि अगर कल को एनआरसी आपके स्टेट में हो जाती है तो आप कैसे उससे लड़ेंगे और अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि आप उस एनआरसी का एक हिस्सा हैं, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में आपका भी नाम हो। ये जो वीडियो मैं कर रहा हूं इसको इसीलिए कर रहा हूं कि आप आसान जबान में इस बात को समझ सकें कि किस तरीके से आप नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर में अपना नाम डलवा सकते हैं। क्योंकि आज जब कैब पास हो गया है तो कैब के बाद यह बात क्लियर है कि कोई भी जाति धर्म होगा, अगर उसका नाम नहीं आता है सिवाय मुसलमानों के, तो वो बाद में सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें तो उन्हें अगर उनका नाम एनआरसी में नहीं आता है तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी उनके लिए कोई और नया कानून बाद में आएगा, चाहे उनको डिटेन कर दिया जाए, चाहे उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। यानी अगर आप नागरिक नहीं हैं हिंदुस्तान के, ये साबित हो गया, तो फिर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। और उसके लिए सीएबी में अभी जो पास हुआ है उसने क्लियरली कह दिया कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। तो आपको कैसे तैयार होना है, किस तरीके से आपको अपनी जंग लड़नी है और किस तरीके से एनआरसी में अपना नाम डालना है, इसके लिए मैं आपको कुछ अहम बातें बता रहा हूं। पहली बात देखिए, असम में जो एनआरसी हुआ वो 24 मार्च 1971 से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनका वेरिफिकेशन था। लेकिन अगर हम असम को छोड़ दें, क्योंकि असम और बांग्लादेश का जो कॉन्फ्लिक्ट था, असम एकॉर्ड हुआ उसके बाद, तो वो सारी चीजें उस डेट पे थी। लेकिन अगर हम खालिस और स्टेट्स की बात करें, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारी स्टेट्स आएंगी, उन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे जो आपकी डेडलाइन होगी इस सर्टिफिकेशन की, वो होगी 30 जून 1987, यानी 30 जून 1987, यानी 1 जुलाई 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट्स जिसके भी पास होंगे उसका नाम एनआरसी में शामिल किया जाएगा। अब एक बात और, अभी एनआरसी नहीं हो रहा है। ये जो लोग आपको भ्रम फैला रहे हैं कि फौरन एनआरसी होने वाला है या एनआरसी हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी एक प्रोसेस जो अप्रैल में 2020 में शुरू होके सितंबर 2020 में खत्म होगा, उसका नाम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी नहीं है। इसमें यह पता किया जा रहा है कि जो लोग हैं हिंदुस्तान में वो कहां कहां रहते हैं और उनके बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे हैं। तो ये एनआरसी नहीं है, लेकिन हो सकता है इस प्रोसेस के साथ साथ इसके आसपास, इससे पहले या इसके बाद एनआरसी शुरू करे और स्टेट वाइज एनआरसी होगा, ऐसा फिलहाल की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से लगता है। तो एनआरसी जब हुआ असम में, मैं उस लिस्ट को पढ़ रहा हूं, उस लिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूं कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको साबित करनी पड़ेंगी कि आप जो है इस देश के शहरी हैं, इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें दो लिस्ट है, लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। लेकिन सबसे पहले आपको लिस्ट ए समझना पड़ेगा। यानी लिस्ट ए के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, 30 जून यानी 1 जुलाई 1987, यानी 1 जुलाई 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूं कौन कौन से हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो साबित कर देंगे। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट, मिनिमम एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए साबित करने के लिए। पहला है लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड, यानी या तो आपने जमीन खरीदी हो और या तो कहीं आप जहां टेनेंट रहे हो, जहां आप किराएदार रहे हो, उसका कोई एग्रीमेंट 1 जुलाई 1987 से पहले का। दूसरा,
नागरिकता प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आसानी से आपको साबित कर सकता है कि आप एनआरसी में हैं। तीसरा है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये भी अगर आपके पास होगा तो आप आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि आपका नाम एनआरसी में आ जाए। चौथा है रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो लोग बाहर से आए उनको एक रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन दिया गया उस जमाने में, अगर वो भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको साबित कर सकते हैं। कोई लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने आपको इशू किया हो या कोई सर्टिफिकेट, वो भी अगर आपके पास है तो आप इसको साबित कर सकते हैं। फिर है अगर आप कहीं सरकारी मुलाजमत करते रहे हों, कहीं सरकारी नौकर हों, तो उसका कोई जो एक सर्टिफिकेट है या एक कार्ड जो इशू होता है आइडेंटिटी के लिए, वो पीएसयू में भी अगर आप काम करते हो, यानी पब्लिक यूनिट सेक्टर में सर्विस में पीएसयू में भी काम कर रहे हो, तो उसका भी आपको मिल सकता है बेनिफिट। और फिर है अगर ये भी आपके पास नहीं है तो इसमें से बैंक या पोस्ट ऑफिस की कोई अकाउंट डिटेल, आपका कोई खाता होगा, उसकी एक पासबुक होगी, वो पासबुक भी 1987 1 जुलाई 1987 से पहले की आपके काम आएगी। फिर है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, यानी जब आप पैदा होते हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है। नगर पालिका, वहाँ पालिकाएँ, तालुकाएँ इसको निकालती हैं ये आपको। और अगर इसके अलावा एक सर्टिफिकेट है आपको प्रूफ करने के लिए, वो है आपका स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी जो आपने पढ़ाई की 10वीं 12वीं या कोई यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री ली है, तो उसका सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास हो तो वो भी इसमें काम आ जाएगा। उसके बाद है कोर्ट का सर्टिफिकेट, यानी कहीं कोई मुकदमा लड़ा आपने, कोई मुकदमा प्रोसेस में है जो 1987 1 जुलाई 1987 से पहले रजिस्टर हुआ है, उस मुकदमे के कागजात भी आपको ये एनआरसी में नाम डालने के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद है अगर आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन ये सब चीजें 1987 1 जुलाई 1987 से पहले की होनी चाहिए, और या फिर कोई एलआईसी की पॉलिसी आपने ली हो 1987 1 जुलाई से पहले की। अब ये तो हो गया 1987 1 जुलाई 1987 से पहले का, लेकिन अब एक सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में कि अगर मैं 1987 के बाद पैदा हुआ हूं, यानी 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ हूं, तो मैं अपना नाम एनआरसी में कैसे डलवाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोगों के घर के बच्चे होंगे जो बाद में पैदा हुए, कोई 90 में, सन 2000 में, ये कैसे अपना नाम एनआरसी में डलवाएं। तो इसके लिए जो लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बी है। लिस्ट बी की खासियत यह है कि आपको लिस्ट ए के साथ साथ, यानी ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपके 1987 से पहले आपके फादर हैं या आपके ग्रैंडफादर हैं, उनसे आप लिंक्ड हैं, और उनके डॉक्यूमेंट और आपके डॉक्यूमेंट एक साथ लगाए जाएंगे उसमें। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो क्या क्या है मैं बता देता हूं। कोई आपने लैंड खरीदी हो, ये जो 1987 1 जुलाई 1987 के बाद लोग पैदा हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। लैंड खरीदी हो, उनका बोर्ड और यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नंबर 2, उनकी बैंक एलआईसी या पासबुक नंबर 3, सर्किल ऑफिसर या गांव पंचायत की कोई सेक्रेटरी की सर्टिफिकेट जिसमें आपकी शादी हुई हो, उसका मैरिज सर्टिफिकेट पे कोई लिख दे गांव का सर्किल ऑफिसर या पंचायत का ऑफिसर या आपका सभासद कि भाई इनकी शादी हुई है, ये यहाँ आ गए। वो आपका वोटर आईडी, आपका राशन कार्ड, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो लीगली एक्सेप्टेड होता हो, वो डॉक्यूमेंट आप ये प्रूव कर सकें उस डॉक्यूमेंट में कि आपके वालिद का और आपका नाम, या आपके ग्रैंडफादर का और आपका नाम एक साथ उस डॉक्यूमेंट में आ रहा हो, तो वो डॉक्यूमेंट बी हो गया। तो डॉक्यूमेंट ए के साथ डॉक्यूमेंट बी भी आप लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, जिसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारे वालिद हैं। अब अभी जब असम में एनआरसी हुई तो हमने एक चीज देखी कि कई जगह ऐसा हुआ कि कई सारी फैमिलीज में अगर 5 अफराद हैं तो उसमें से एक का नाम नहीं आया, 4 का आ गया। ऐसी सिचुएशन में आपको एक फॉर्म भरना होगा और जो ऑफिस है एनआरसी का, वहाँ अपील करनी होगी, और वो 5 लोग जो उस फैमिली के होंगे उनको जाना पड़ेगा वहाँ, और वो 4 लोग जिनका नाम एनआरसी में आया होगा वो वहाँ डिक्लेरेशन देंगे कि ये हमारा ब्लड रिलेशन है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, XYZ जो भी रिश्ता उनसे है। तो उसके बाद उनका नाम भी आ जाएगा। अब सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये जो लिस्ट मैंने सर्टिफिकेट्स की बताई, इनको जमा करना है। डॉक्यूमेंट ए या डॉक्यूमेंट बी में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपका पक्का होना चाहिए। और एक आखिर बात जानते हैं, ये जो नामों का फर्क होता है,
कहीं आपका नाम में MI लिखा है, कहीं ME लिखा है, कहीं आपकी स्पेलिंग में सैयद में किसी की स्पेलिंग अलग है, कहीं आपकी हसन की स्पेलिंग में डबल एस है, कहीं सिंगल एस है। ये जो फंडा है इसमें कई बार जो है वो NRC ऑफिसर को प्रायोरिटी होती है कि वो नहीं माने कि सेम लोग हैं, और वो मानेगा भी क्यों आप जानते हैं। तो अगर वो नहीं मानता है तो ये नामों की जो डिटेलें हैं, चाहे आपके पासपोर्ट में, वोटर ID में, पासबुक में, पुराने बैंक के खातों में, LIC में, पोस्ट ऑफिस में, इसको अभी दुरुस्त करें, कल का इंतज़ार नहीं करें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग फैज़याब हो सकें। शुक्रिया।